हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और आईपीओ सनातन टेक्सटाइल, जिसके बारे में हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। और 19 ऑफ दिसंबर को ये फोर्थ आईपीओ ओपन होने वाला है। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसमें मेरा आज के दिन कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है। ना ही मैं इसे अवॉइड वाली कैटेगरी में डाल रहा हूँ, ना ही इसे आज के दिन जज कर रहा हूँ। किस तरीके से रहेगी सब्सक्रिप्शन, किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, और सबसे इंपॉर्टेंट किस तरीके से होगा मेरा फंड मैनेजमेंट, उसके बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जब आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर HTP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2005 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो टेक्सटाइल सेगमेंट से ये कंपनी होने वाली है, यानी कि ये कंपनी पॉलिस्टर यार्न मैन्युफैक्चरर होने वाली है एंड ग्लोबल सप्लायर होने वाली है कॉटन यार्न की। कंपनी का बिजनेस मेनली 3 सेपरेट यार्न बिजनेस वर्टिकल्स में डिवाइड हुआ है, जिनमें आ जाता है पॉलिस्टर यार्न प्रोडक्ट, कॉटन यार्न प्रोडक्ट एंड यार्न्स फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल यूज। और ये टेक्निकल टेक्सटाइल यूज किए जाते हैं इन वेरियस सेक्टर जैसे कि ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एक्टिविटीज एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। मतलब कि काम वाइज, सेगमेंट वाइज एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट हमें ये देखने को मिलने वाला है। और कंपनी के पास काफी अच्छी वेराइटीज होने वाली है जान प्रोडक्ट की, आप स्टडी आउट कर सकते हैं 30 to 100 की, और जहां पर काफी ज्यादा डिटेल इन्होंने दे रखी है, इसे आप स्टडी कर सकते हो। और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ मोर देन 14,000 वैरायटी ऑफ यार्न प्रोडक्ट, और इनके पास मोर देन 1,90,000 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स होने वाले हैं। और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करती है। और कंपनी के 925 डिस्ट्रीब्यूटर्स होने वाले हैं इन 7 कंट्रीज, जिनमें इंडिया, अर्जेंटीना, सिंगापुर, जर्मनी, ग्रीस, कनाडा एंड इजराइल जैसी कंट्रीज आ जाती हैं। अगर हम कंपनी के क्लाइंट लिस्ट की बात करते हैं तो वहां पर मल्टीनेशनल, रीजनल, लोकल कंपनी जैसे कि वेल्सपुन इंडिया, वेल्सन इंडस्ट्रीज, GM फैब्रिक्स, प्रेमको ग्लोबल, क्रिएटिव गारमेंट्स टेक्सटाइल मिल्स, बंसवारा सिंथेक्स, AYM सिंथेक्स, टेक्नो स्पोर्ट्सवियर, हारेन टेक्सटाइल, खोसला प्रोफिल, टूलिप इलास्टिक प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनी इनकी क्लाइंट होने वाली है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिलवासा में होने वाली है। बट आप लोग एक बार इनके DRHP में इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी आउट कर लीजिएगा। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये IPO ओपन होगा 19 ऑफ दिसंबर को, क्लोज 23 ऑफ दिसंबर को, अलॉटमेंट 24 ऑफ दिसंबर को, रिफंड मिलने जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 26 ऑफ दिसंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 27 ऑफ दिसंबर की होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड 305 से 321 रुपीज पर शेयर का होने वाला है। 46 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 550 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 400 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग 150 करोड़ का होने वाला है OFS, यानी कि ऑफर फॉर सेल। BSE NSE दोनों पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, HNE में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 46 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,766 रुपीज की। स्मॉल HNE में मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,06,724 रुपीज की। बिग HNE में 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,04,088 रुपीज की। कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लिस्ट स्टडी आउट कर सकते हैं। प्री इशू होल्डिंग की 100% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की या कंपनी के सबसे बड़े इफ एंड बट वाले पॉइंट की बात करते हैं, यानी कंपनी के फाइनेंशियल की, तो सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में था 1796 करोड़ का, जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुका है 2529 करोड़ का। एक डिसेंट सी ग्रोइंग रेट बोल सकते हैं। रेवेन्यू 2022 में था 3200 करोड़ का, 2023 में 3345 करोड़ का, बट 2024 में हमें डिप देखने को मिला, 2979 करोड़ के रह चुके थे, एंड फर्स्ट क्वार्टर में 787 करोड़ के।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 355 करोड़ का। 2023 में एक बड़ा डिप देखने को मिला एंड 152 करोड़ के रह चुके थे। 2024 में फिर से डिप देखने को मिला, 133 करोड़ के रह चुके थे एंड फर्स्ट क्वार्टर में 50 करोड़ के हमें देखने को मिलने वाले हैं। नेटवर्थ 1324 करोड़ की, टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 644 करोड़ की होने वाली है। अब ये तो हो चुके हैं कंपनी के फाइनेंशियल। अब इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेगुलरली डिक्रीज होते जा रहे हैं, जो हमारे लिए सबसे पहला मेजर नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। सेकंड, कंपनी के रेवेन्यू में भी हमें यहाँ पर डीग्रोथ देखने को मिली है, जो हमारे लिए एक अनदर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी काफी ज्यादा कम होते हुए देखने को मिले हैं। इन शॉर्ट, अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो एज पर कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है और यहाँ पर कंपनी की डीग्रोथ हो रही है। बट आने वाले टाइम में कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। वो हमें आने वाले टाइम बताए किस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल वहां पर ग्रो करते हैं। तो ओवरऑल में अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो एक ठीक ठाक से स्लाइटली नेगेटिव हम कंपनी के फाइनेंशियल बोल सकते हैं। ज्यादा नेगेटिव हम इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि फिर भी कंपनी प्रॉफिट कर रही है और एक अच्छा खासा कंपनी का रेवेन्यू भी जनरेट होते हुए देखने को मिला है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहा है आईपीओ, तो इनको रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरिंग्स की। थर्ड, इनको इन्वेस्टमेंट करनी है इनकी सब्सिडरी सनातन पॉलीकोर प्राइवेट लिमिटेड में फॉर रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरिंग्स फिर से। एंड थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2709 करोड़ की, आरओ 11% का ओके है, आरओसी 11% का ओके है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10% का ओके है, प्राइस टू वैल्यू 1.81 की, ईपीएस प्री आईपीओ 18 की, पोस्ट आईपीओ 23 की अच्छी है, पी प्री आईपीओ 17 की, पोस्ट आईपीओ 13.53 की। ओवरऑल में अगर हम कंपनी को फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करते हैं तो ओके फंडामेंटल्स हम कंपनी के बोल सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो वहां पर केपीआर मिल 47 का पी, वर्धमान टेक्सटाइल 19 का पी, इंडो काउंट 25 का पी, फिलाटेक्स इंडिया 25 का पी, गार्वे टेक्निकल 40 का पी। अगर हम एज पर पीयर कंपटीटर देखते हैं तो एक अच्छी वैल्यूएशन पर ये आईपीओ हमें आते हुए देखने को मिलने वाला है। और अगर इसके जीएमपी की बात करते हैं तो 9% के करीब का हमें देखने को मिलने वाला है। बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं बेस्ड ऑन 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा या 2024, तो उसके बेस पर ना ही ये आईपीओ सस्ता रहे ना ही महंगा रहे, मतलब कि फुली प्राइस्ड होने वाला है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।